हम इस समय मथुरा के होली गेट चौराहे पर हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर एक चाय की दुकान पर। यहाँ पर लोग बाग सुबह सुबह जल्दी आते हैं और यहाँ पर चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है बुलाकी चाय वालों की दुकान। ये देखेंगे आप जिस तरह से चाय का जैसे जैसे यहाँ पर चाय में उबाल आ रहा है, उसी तरह से अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और राजनीति में भी उबाल आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हैं मथुरा के कुछ लोकल पब्लिक है, यहाँ के बासिंदे हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। जी बताइए, सुबह सुबह चाय की दुकान पे आप बैठे हैं जी। क्या चाय की चुस्की में कैसा आनंद आ रहा है? चाय बढ़िया चाय है, बुलाकी चाय। इस समय 2022 का चुनाव भी आ रहा है, तो उसमें भी कुछ गर्माहट चाय की, जिस तरह से आप सुबह सुबह लेते हैं तो उसमें भी गर्माहट आ रही है, चुनावी माहौल में भी गर्माहट तो होती है वोटों के ऊपर, नेता नगरी आती है, वोट मांगे, उसके बाद में कुछ नहीं, सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस समय अगर मथुरा के मुद्दों की बात की जाए तो किस तरह से यहाँ पर क्या मुद्दे हैं और अब तक उनका क्या हल निकाला है जो भाजपा की पिछली 5 साल की सरकार रही है? जैसे नेता नगरी तो नेता नगरी है, और इसके अलावा भी काम सफाई जो महानगर होने के बावजूद होनी चाहिए, सफाई है, वैसे विकास है जो भी है वो उतना नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा है। जैसे देखा जाता है कि यहाँ के नालों की समस्या, यमुना शुद्धिकरण की समस्या सबसे बड़ी है। जो जमुना जी में नाले गिरते हैं, आज आप यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल यमुना किनारे आप रहते हैं, कितने नाले ऐसे हैं जो बिना रुकावट के सीधे यमुना में प्रवाहित हो रहे हैं? 10 नाले हैं, मसानी से लेके और आगे मोचधाम वृंदावन तक चले जाइए आप, नाले हैं। उनको प्रैक्टिकल में सबूत के साथ में दिखवा दूंगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत पांडे है। और कृष्णकांत जी बताइए, जिस तरह से आप यहाँ मथुरा के लोकल रहने वाले हैं, यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा जब जब चुनाव आता है यहाँ बहुत तेजी से उठाया जाता है, बंदरों की समस्या है यहाँ बड़ी तेजी से उठाई जाती है, क्या इनका समाधान अब तक कुछ हो पाया? देखिए सर, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा हमारी जमुना जी हमारी माँ है, और वो हमारी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, और उससे हमारी भावनात्मक लगाव है, और वो हमारे मथुरा का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हमारी जमुना जी शुद्ध नहीं होंगी तो हमारे मथुरा में कुछ भी नहीं है। हालांकि तमाम गवर्नमेंट योगी प्रशासन ने काम यहाँ अच्छा किया है, लाइट, पानी, सबकी व्यवस्था अच्छी रही, लेकिन जमुना जी के कार्य में कोई सुधार अभी नहीं हुआ है। जमुना जी के कार्य में वही 125 मतलब 10 साल चले 2.5 कोस, कम से कम तमाम नाले आप यहाँ से चलिए, स्वामी घाट से लेके और आप मसानी से आगे तो चलिए, तमाम नाले आपको खुले मिल जाएंगे। और इतनी यहाँ एनडीटीवी जांच का भी हो चुकी है, गवर्नमेंट इतनी यहाँ आती है, लेकिन कोई गवर्नमेंट का यहाँ विशेष ध्यान नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज जी कहाँ के रहते हैं? मथुरा लोकल। यहाँ पर मथुरा में जिस समय से देखा जाता है कि चुनाव की जैसे चर्चाएं होने लगती है, चुनाव नजदीक आने लगते हैं, तो यहाँ के कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो उठाए जाते हैं और चुनाव में ही वो खाली उठाए जाते हैं, उसके बाद वो शांत हो जाते हैं? देखो, मेन मुद्दा तो यहाँ जमुना जी का है। मेन मुद्दा है कि चला आ रहा है, ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन मतलब कुछ हुआ नहीं है उसमें। आप यहाँ से ध्रुव घाट से ले जाओ और सीधा वृंदावन तक जाके डायरेक्ट नाले सारे उसमें आ रहे हैं। अरबों रुपया प्रशासन मिलकर सब खा गया है, पता नहीं कहाँ रुपया जाता है, सारा मालूम ही नहीं पड़ता किधर गया। तो ये मेन मुद्दा खाली इसी के नाम पे सब चल रहा है, जो जमुना जी है। क्या नाम है आपका? उमेश चतुर्वेदी। उमेश जी बताइए, किस तरह से यहाँ पे क्या समस्या है जो चुनाव में देखने को मिलती है? यहाँ पे प्रतिनिधि जब चुनाव लड़ते हैं उस समय आते हैं, फिर उसके बाद उन समस्याओं का कितना वो निराकरण 5 साल अपने कार्यकाल में कर पाते हैं? भाई साहब, यहाँ मथुरा के अंदर ऐसी कितनी समस्या हैं जो कि ज्वलंत हैं, जिनसे आम आदमी आज भी परेशान है। 1-2 समस्या बताइए। जैसे देखो, शहर के अंदर में सबसे बड़ी समस्या है बंदरों की, सबसे बड़ी समस्या है। बंदरों को अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे अभियान चलाया जाता है और उनको पकड़ कर ले जाया जाता है। कागजों के अंदर भले ही चाहे प्रशासन ने कितने भी बंदर पकड़ लिए हों, बाकी प्रत्यक्ष में आप चलें किसी भी गली में, जैसी समस्या आज से 1 महीने पहले थी वैसी समस्या आज भी है। कागजों में बंदर चाहे कितने भी गए हो हमको नहीं मालूम है, बाकी प्रत्यक्ष में वही स्थिति है। आप बताइए, यहाँ से बंदरों के अभियान चलाए जाते हैं, यहाँ से पकड़कर नगर निगम हम देखते हैं चलाते हैं, कुछ समय तो कम होते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते, आस पास में छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में फिर दोबारा बंदर आ जाते हैं।
ये थे हमारे साथ यहाँ के शहर के बासिंदे, यहाँ के रहने वाले नागरिक। उनका ये कहना है कि यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा यहाँ पर चुनाव जब आते हैं तो बड़ी तेजी से उठाया जाता है। बंदरों की जो समस्या है वो बड़ी तेजी से उठाई जाती है और यहाँ पर बंदरों को पकड़ने के अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन वो बंदर एक जगह से पकड़कर कुछ किलोमीटर दूरी पर यहाँ शहर में ही बताया जा रहा है कि छोड़ दिए जाते हैं। ये समस्या कब तक, ये जो समस्याएं हैं इनसे कब तक यहाँ की जनता को निजात मिल पाएगी, ये एक देखने वाला मामला होगा। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।